हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आर्यस अग्रवाल के चैप्टर वर्गमूल घनमूल को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है 51 नंबर का, रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वही हमें 4 विकल्प दे रखे हैं। सबसे पहले हम जो इसमें रूट के अंदर 6 दे रखा है, रूट के अंदर जो 6 दे रखा है, सबसे पहले इस 6 को 2 टुकड़े करेंगे, लगातार 2 टुकड़े करेंगे। 3 दूनी जैसे हो जाए दुत्ती 6, मतलब ये लगातार टुकड़े हैं। दुत्ती 6 करेंगे, गुणा करने पर 6 आना चाहिए और इनका अंतर कितना है, 1 होना चाहिए। जैसे इसका टुकड़ा करेंगे हम, दुत्ती 6 हो जाएगा। जो बड़ा टुकड़ा है 3, जो 3 है, 3 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमें ए विकल्प से मैच करता है। ये हमने ट्रिक से किया है, बहुत आसान से सॉल्व हो गया है। चलते हैं इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। किसी लघुत्तम संख्या को 13 218 में जोड़ देने पर यह पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ये हमें मतलब 4 विकल्प दे रखे, इसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि हमारा पूर्णवर्ग हो जाए। इसमें एक तो क्या है, हम भाग विधि से निकालें। भाग विधि से क्वेश्चन लंबा हो जाता है, हम आपको शॉर्ट ट्रिक से करना बताएं। भाग विधि की क्या होती है, सबसे पहले क्या करेंगे हम 13 218 लिखेंगे, इसके पीछे से टुकड़े बनाएंगे, इसका एक टुकड़ा, फिर हम इस विधि से ऐसे करेंगे। ये भाग विधि है। हम इस विधि से टुकड़ा ना करके सबसे पहले हम ट्रिक से करेंगे। देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये हमें 10,000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 13 218। ये 10,000 से ऊपर है, 13,000 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100 का वर्ग करते। पहले हम संख्या लेते 100, हमने 100 संख्या ली, 100 का वर्ग करते। अगर हम 100 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग हो जाएगा 1, और ये 2 जीरो हैं तो 4 जीरो में बदल जाएगा। 1 2 3 4 जीरो में बदल चुका है। ये 10,000 हो गया। अभी भी 13,000 हमारा, ये 13,000 है, ये 10,000 है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने 100 का वर्ग किया, 100 से ज़्यादा है। अब हमें पता चल गया ये 100 से ऊपर का वर्ग है। तो हम क्या करेंगे, अब इससे हम 15 लेते हैं। 15 के किसके पास जाता है, 115 लेंगे। 100 से ज़्यादा लिया, 115। अब 115 लेंगे, उसका करेंगे वर्ग, उसका करेंगे वर्ग। अब 100 का, यहाँ पर हमने 100 लिया ना, यहाँ पर लिया हमने 115। पहले 100 लिया, 100 का वर्ग किया, कितना आया, 10,000। फिर हमने 115 लिया, 115 का किया हमने, इसका वर्ग करेंगे। अब इसका वर्ग करने की ट्रिक क्या है, देखो 100 से कितना ज़्यादा है, 15। 15 का वर्ग होगा 225। कितना होता है, 225 होता है। तो पीछे के 2 अंक लिखेंगे, हमने लिखा 225, ये यहाँ से लगाई में चला जाएगा। अब इसी 15 को इसी 15 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, मतलब 132 हो जाएगा। ये हो जाएगा 132। ये हमने इसका वर्ग कर दिया। अब देखें ये कितना लिखा हुआ है, 13 218, हमारा लिखा है 13 225। 13 200 इस संख्या से घटा दीजिए, 13 218 इस संख्या से जैसे हम घटाएंगे ना, तो यहाँ से कितना मिलेगा, हमें 7 मिलेगा। अगर हम इस 7 को इसमें जोड़ दें, इस 7 को इसमें जोड़ देंगे, ये संख्या हमारी किससे मतलब पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। क्यों, ये कितने के वर्ग बन जाएगा, 115 का वर्ग हो जाएगा, जो पूर्ण वर्ग है, जो 7 जोड़ने पर। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 7। डी विकल्प हमारा इस सवाल का राइट आंसर है। हमने भाग विधि से नहीं करके, हमने शॉर्ट ट्रिक से किया है और अपना अनुमान से किया है कि सवाल किस तरह से हम सरल कर सकते हैं। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, रूट 0.4। इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे 4 विकल्प दे रखे। सबसे पहले इसे लिखेंगे, रूट बनाया हमने इसे लिखा 0.0, एक बिंदी बढ़ा ली, 40 हो गया। अब इसे बिंदी को हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या बचेगा, अंदर इसके अंदर जो बचेगा, ये अंदर बचेगा रूट 40 बटा, ये अंदर 100 स्क्वायर है 10 का, तो नीचे मिलेगा 10 मिल जाएगा। ये मिला हमें यहाँ से इतना। अब समझें, ये इतना मिल गया। अब 40 को क्या लिख सकते हैं, 40 को हम लिख सकते हैं
इस 40 क्या लिखेंगे, रूट 36 प्लस 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर 10 का 10 ही रहेगा। अब देखें सबसे पहले क्या होगा, 36 का वर्ग 6 का वर्ग होगा 36, यहाँ से 6 मिल जाएगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे 6, लिख लिया 6, प्लस का निशान लगाएगा। ये जो 4 है ना, 4 को हम यहाँ 4 ही लिखेंगे। ट्रिक समझें, करने का तरीका समझें। यहाँ से तो 6 मिलेगा, जो पहली संख्या है वो पूर्ण वर्ग में होनी चाहिए। 36 पूर्ण वर्ग है तो यहाँ से मिला 6, 4 को हमने 4 लिखा 4 बटे, यहाँ पर बटे 2 लेंगे और इसका दोगुना, ये इस संख्या से फिर इसमें भाग देंगे, इस संख्या से फिर भाग देंगे 6 लिखा हमने। इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने से क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तीन 6। अब 1 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, ये जाएगा भाग कितनी बार, पॉइंट, ये हो जाएगा 6 पॉइंट, कितनी बार जाएगा 3 3, इतनी बार जाएगा भाग। अब देखें जो हमारा उत्तर आएगा ना, इससे लगभग 19-20 में उत्तर आएगा। अब देखो पॉइंट 6.33 किस विकल्प से मैच कर रहा है, ये कर रहा है पॉइंट। हाँ फिर इसके बाद देखो समझ में क्या है, बटे में 10 है, बटे में जब 10 है ना तो समझ लें बटे में हमारे इसके नीचे 10 दे रखा है, इस सब के नीचे क्या है 10 है, इस सब के नीचे 10 है। यहाँ से हमारा इतना आ जाएगा 6.33 बटे 10। अब ये 10 यहाँ पर जाएगा, इधर पॉइंट आ जाएगा, 1 पॉइंट और इधर सरक जाएगा तो ये हो जाएगा पॉइंट 633। किस विकल्प से मैच कर रहा है, ये कर रहा है डी विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बस करने के तरीका पर ध्यान दें, इस सवाल को समझे, वैसे ही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, आसान विधि से हो जाएगा। इसे दे रखा है, इसे क्या करेंगे हम, सबसे पहले रूट बनाएंगे। हमने रूट बनाया, नीचे कितनी बिंदी हैं, 1 2 3 अंकों पर पॉइंट है तो नीचे 1000 हो जाएगा, हमने लिखा है नीचे 1000। ऊपर कितना बचा, ओनली बचा 64, ऊपर कितना बचा, ऊपर कितना बचेगा 64 बचेगा, ये बचा 64 बचा। ऊपर तो स्क्वायर निकल रहा है, ऊपर तो स्क्वायर आ रहा है, लेकिन क्या करेंगे सबसे पहले नीचे नहीं आ रहा है तो नीचे एक बिंदी बढ़ाएंगे, नीचे 10,000 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 640। अब क्या होगा, ऊपर वाले में क्या होगा 600, ऊपर तो हो जाएगा 640, ऊपर तो 640 का 640 रहेगा, नीचे हो जाएगा 100, ये 10,000 का वर्ग, 100 का वर्ग होता है 10,000, ये ऐसा निकलेगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 25 25 625 होता है, 25 25 625। जैसे इसमें से समझे 640 में से 625 जैसे घटाते हैं हम तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ बचा 5 और 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 15 बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, समझें इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दें सभी लोग, रूट 625 प्लस 15 बटे 100 लिख सकते हैं, हमने लिखा इसे। अब इसी तरीके से समझें, अब 625 से मिलेगा हमें कितना, 25 मिलेगा, 625 से मिला हमें 25, प्लस का निशान लगाया, कितना ज़्यादा 15, हमने 15 को लिखा, 15 लिखा, नीचे 2 रहेगा बरहमेश, और इस संख्या से इसमें फिर भाग देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 25। अब इसे डिवाइड करते हैं, 5 3 15, 5 3 15 पचम 25। अब इसका जैसे भाग देंगे, इसका यहाँ पर कितना है समझें, यहाँ पर 100 है, बटे में 100 रहेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, जिसमें भाग रहा है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 25 पॉइंट कितना 3 हो जाएगा, 25.3। अब समझें बटे 100 हमारा लगा हुआ है, बटा हमारा 100 लगा हुआ। अब ये पॉइंट एक अंक पर तो पॉइंट है, अब 2 जीरो है तो 2 जीरो इधर पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पॉइंट 25.3, ये आ जाएगा आंसर। हमारे किस विकल्प से मैच कर रहा है, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, रूट 0.009। इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करें समझें। पहले रूट बनाएंगे, हमने बनाया रूट, कितने अंकों पर पॉइंट है 1 2 3, तो नीचे 1000 हो जाएगा, हो गया 1000, ऊपर बचा खाली 9, ये 9 बचा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 जीरो यहाँ पर बढ़ा लेंगे, ये 10,000 हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, 90 हो गया। अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा,
ऊपर वाली संख्या को लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं, ऊपर वाली संख्या को लिखेंगे हम कितना, इसे लिख सकते हैं 81 + 9, ये 90 हो जाएगा। इस संख्या को लिख सकते हैं 100 × 100, लिखा। यहाँ से हमें मिलेगा 9, इस संख्या से कितना मिलेगा, हमें 9 मिलेगा, हमने लिखा 9, प्लस का निशान लगाया। इस संख्या को जैसा जितना है उतना लिख देंगे, लिखा हमने 9 लिखा, बटे 2, इस संख्या से देंगे भाग 9, इसकी जो बटे 100, इसका कितना मिलेगा, मतलब 100 का बराबर बनता है 10,000, तो यहाँ से 100 मिलेगा, 100 यहाँ पर आ जाएगा। इसे करेंगे सॉल्व, 9 से 9 कट जाएगा। जब 9 से 9 कटेगा, 9 × 1 = 9, यहाँ पर मिलेगा हमें 1, एक बार कटा। अब 2 का भाग देंगे, इसे जैसे 2 का भाग देंगे कितना जाएगा, 9.5 जाएगा, 9.5 हो जाएगा बटे 100, ये बटे 100। अब इसमें हम 2 अंकों पर पॉइंट लगाएं, 2 अंकों पर पॉइंट लगाएं, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पहले 0 बढ़ा लेंगे, 9 लिख लेंगे, वो 5, अब लगा दें पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट आ गया जनाब। कितना आया हमारे पास, 0.095। किस विकल्प से मैच कर रहा है, लगभग आंसर आएगा अपना, लगभग किस विकल्प से मैच करेगा, ये कर रहा है हमारा, इस विकल्प से मैच कर रहा है, लगभग में आंसर इस विकल्प से मैच कर रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर सी हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते इस वाले सवाल को भी सॉल्व करते हैं, समझें क्या करेंगे। इस रूट को क्या लिखेंगे हम, लिखा हमने यहाँ पर हो जाएगा 10/9, लेकिन यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, 100 हो जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा। वैसे ही सवाल बना है, यहाँ पर वैसे ही सवाल बनता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को क्या लिखेंगे, 81 + 9 लिखा, उत्तरी वाली संख्या को निकाल लेंगे रूट से, तो कितना 10 निकल जाएगा, 10 निकला। यहाँ पर हो जाएगा 9, इस संख्या का 9 प्लस ये वाली संख्या 9, इसको जैसा है वैसे लिख लेंगे, 9 लिखा हमने, बटे 2, फार्मूला समझे, ट्रिक समझे, तो बटे 2 हो जाएगा, सब में 2 आएगा। इस संख्या का 2 इस संख्या से फिर भाग देंगे तो गुणा में लिख लेंगे 9, इस संख्या बटे में कितना है, यहाँ पर 100 था, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 9 से 9 कटेगा, कितना हो जाएगा 9.5 बटे 10 है तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। अब एक अंक बाद इधर पॉइंट आएगा, कितना हो जाएगा 0.95। किस विकल्प से मैच कर रहा है, 0.95। यहाँ पर किसी विकल्प से मैच नहीं कर रहा है, 0.95 किसी विकल्प से मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक अंक दे रखा है, एक अंक दे रखा है, तो हम कहेंगे इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर नहीं, यहाँ पर एक अंक दे रखा है 95, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर 5 को छोड़ें तो एक अंक लें तो इसे लिख सकते हैं 0.9 भी लिख सकते हैं, 0.9 भी लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दें बोर्ड पर, रूट 121। ये हमारे 5 विकल्प हैं, कैसे सॉल्व करें समझे। पहले सबसे बड़ा एक रूट बनाएंगे, जैसे हमने रूट बनाया, इस पॉइंट को हटाएंगे, कितने पर 3 अंकों पर पॉइंट, नीचे 1000 आ जाएगा, ऊपर कितना बचा 121। अब क्या करेंगे, एक बिंदी बढ़ा लेंगे, नीचे 10,000 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1210। अब जैसे 1210 होगा, ये हो गया 1210, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कितना, ऊपर जैसे 1210 है, तो देखो 32 का स्क्वायर होता है 1024, 32 का होता है 1024, 33 का होता है 1156, 1156, ये हो जाएगा 33, 34 का स्क्वायर हो जाएगा 34 का स्क्वायर की समथिंग पहुंच जाएगा। ये 34 का जैसे स्क्वायर करेंगे, 4 चौको 16, 3 दर का 9, 4 × 3 12, 12 × 24, समझे। ये 56 11 कितना हो जाएगा, 56 11 हो जाएगा 34 का, और 35 का होता है 12, 35 का कितना हो जाएगा, 35 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 4 × 3 12, 12 25 हो जाएगा, तो हमारा पहुँचा 34, समझें 34 के स्क्वायर के आसपास पहुँच रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 34, इसे लिखेंगे हम, क्या लिख सकते समझ लें। अब 34 स्क्वायर करके बताते हैं, 34 जैसे स्क्वायर करेंगे, 4 चौको 16, 3 दर का 9, 2 अंकों में, और 4 × 3 12, 12 × 24 हमने लिखा, ये हो जाएगा 56, इतना हो जाएगा 9 × 11, 1156 हो जाएगा। जिस संख्या को 12 10 से 1156 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, अब एक के मान 11 11 में से 6 जाएगा तो 5, यहाँ पर कितना 0 हो जाएगा, 54 बचेगा। तो हम इसे हम इतना लिख सकते हैं
इसे हम कितना लिख सकते हैं, 1156 प्लस कितना 54, इसे हम 54 लिखेंगे। एक बार घटा कर देख लें, 0 10, 10 में से 6 गया 4 चला गया। अब एक के मानो 11, 11 में से जब यहाँ से 11 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा 5, 54 बचेगा, बटे यहाँ से मिलेगा हमें 100 मिलेगा। अब देखें बस यहाँ से इतना बस अंदाज लगाना है। अब देखो यहाँ से वर्ग से हमें कितना मिलेगा, यहाँ के वर्ग से कितना मिलेगा, हमें 34 मिलेगा, यहाँ के वर्ग से 34 मिलेगा और बटे हमारा 34 रहेगा। 34 तो हमारा आंसर होना ही होना है। जब 34 आंसर होगा, 34 किसी विकल्प से मैच नहीं कर रहा है। और प्लस क्या हो जाएगा, 54 बटे 2, इस संख्या से गुणा करेंगे 34, वही बटे में कितना है 100। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर समझें 34 से तो ज़्यादा आएगा, 34 से ज़्यादा आएगा। इस आधार पर इस सवाल को सॉल्व नहीं करना, बस यहाँ से पहचान करना है इनमें से विकल्प मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का कितना आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलते इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं, समझें। ये लिखा है, कितना लिखा है 654, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। 625 देखो 625 को घटाएंगे, जैसे घटाए कितना मेरे 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, और 5 में से जब 3 जाएगा 2, 29 बचेगा। तो इसे हम इस कितना लिख सकते हैं, समझें। इसे हम लिख सकते हैं रूट में 25 625 हो जाता है, 25 625 लिख देते हैं, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। 625 प्लस कितना बचेगा, 29 बचा था हमारे पास, 29 ये बचा था। अब समझें यहाँ से कितना मिलेगा, हमें 25 मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा 25 प्लस 29 का 29 लिख लेंगे, 29 का 29 लिखा बटे 2, और ये 25 से गुणा होगा, ये 25 से गुणा हो जाएगा। अब इस संख्या को सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ये हो जाएगा 25 प्लस 29, नीचे कितना हो जाएगा 100, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 50। अब ओनली 5 का भाग देंगे, जैसे 5 का भाग देंगे कितना जाएगा, 5 25, बचा कितना हमारे पास 8, 5 5 25 बचा 4, 5 8 40, 5 8 40 40, अब 5 8 40 चला गया। अब नीचे तो हमारे पास पॉइंट कितना है, नीचे हमारे पास 10 है, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर पॉइंट आएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, जैसे यहाँ पर पॉइंट आया तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, मैच करते हैं कितना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कुछ तो है, इससे नीचे है नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। हाँ तो दशमलव तो पहले आ गया था, इसमें एक दशमलव आया था, समझे कैसे। तो जैसे हमने 29 में भाग दिया, 29 ये हो जाएगा हमारे पास 29 बटा 5, 5 25, 5 बार भाग गया, 5 बार भाग गया, और इसके बाद बचा हमारे यहाँ 4, 5 8 40 40, इतना चलेगा। अब 10 से दिया हमने भाग, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखें जो यहाँ पर भाग आ जाएगा इतना, यहाँ पर कोई दशमलव है, मैच कर लेते हैं कि किसी तरह की त्रुटि ना हो। सवाल नंबर है 58, सवाल नंबर 58 है, सवाल नंबर 58 है, सही है, कुछ नहीं है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 25 25, एक पॉइंट आया यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर आया, 25 दूनी 50, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 8, यहाँ पर इतना आ जाएगा, इतना आंसर आएगा, इतना आंसर आ रहा। अभी देखा जाए 25 5.8 किस विकल्प से मैच कर रहा है, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए समझते हैं। इस सवाल का राइट आंसर होना चाहिए कितना, इस सवाल का राइट आंसर होना चाहिए कितना, इस सवाल का ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट कैसे आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना 25.58, जो किस विकल्प से मैच कर रहा है। देखो मैच तो कर रहा है इस वाले विकल्प से, 25.57। इस ट्रिक से लगभग में उत्तर आता है, तो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प हो जाएगा, सवाल का सी विकल्प आंसर हो जाएगा। बस हमने इसको बस इसमें जैसे भाग दिया, हमारा आंसर निकल आया। यहाँ पर हमने भाग दे दिखा दिया, 5 25 5 बढ़ गया, बचा 4, तो वहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, बिंदु उतारेंगे 40 हो जाएगा, 5 8 40, एक पॉइंट आ गया। जब एक पॉइंट नीचे है तो एक पॉइंट फिर सरक के आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 10 है, अब एक पॉइंट सरकेगा तो कितना हो जाएगा 5.58 हो जाए। इस आधार पर आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, रूट 1296 किसका वर्ग है, ये हमें निकालना है। समझे ये किसका वर्ग होता है,
सबसे पहले क्या करें, ट्रिक के साथ निकालें। 4 का स्क्वायर, देखो हम 4 का स्क्वायर करते 36 होता है, तो इसका लेंगे हम कितना 4, या तो ये 4 आंसर होगा, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 36, तो यहाँ का इसका लेंगे 6 लिया, 2 अंक हमने यूज कर लिए। ये किसके स्क्वायर के अंदर आता है, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, ये आ गया। अब इससे बड़ी संख्या एक अंक होता है 4, इन दोनों को गुणा 4 × 3 = 12 हो गया, 4 × 3 = 12 हो गया। तो सबसे पहले अब हमें ये देखना है, ये 34 का स्क्वायर है 36 का स्क्वायर है, बस इतना देखना है। ये 34 का स्क्वायर है 36 का, बस इसका स्क्वायर करके निकाल के देख लेते। हम सबसे पहले निकालते 36 का स्क्वायर, वो 36 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे हमारी इतनी संख्या आ जाए तो हमारा आंसर ये हो जाए 6 × 36, 3 × 9, 2 अंकों में लेंगे, लिया 36 18, 36 18, 18 दूनी 18 दूनी कितने होता, 36 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा ना, 36, तो ये इतना 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11, कितना 12 हो जाएगा, 9 × 3 = 12, ये आ गया हमें 1296। ये भी कितना 1296, ये हमारा 1296, तो आंसर आया हमारा कितना 36, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ये सवाल दे रहा है √2 + √2 + √2 + डॉट अनंत, इस रूट के हम 2 टुकड़े करेंगे, क्या करेंगे, इसे करेंगे 1 × 2, 2 एकम 2, गुणा करने पर 2 आना चाहिए और इनका अंतर 1 होना चाहिए, इनका अंतर 1 है, तो ऐसी संख्या में क्या हो जाएगा 2, जो बड़ा भाग होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 2। हमने क्वेश्चन किए इस वीडियो में 60 क्वेश्चन कब तक कर लिए, मतलब 10 क्वेश्चन करते हर वीडियो में। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते इससे अगले वाले भाग में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।